अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। धमकी अमेज खत अब तक 18 जजेस को पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये खत कहां से आए, किसने पोस्ट किए, कौन कौन मुलव्वस है। और आज एक खत शहबाज शरीफ के खिलाफ भी आया है। ये खत इतना बड़ा खत है कि शायद अब शहबाज शरीफ का इस खत के बाद बचना मुश्किल हो जाए। और उसके बाद आर्मी चीफ के हवाले से एक ऐसी खबर आई है, बुरी खबर है, शर्मनाक खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। 18 जजेस को खत, 8 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 5 सुप्रीम कोर्ट के, 5 ही लाहौर हाई कोर्ट के। अभी तक 18 जजेस तक खत जा चुके हैं। खतरे का निशान मौजूद है और इंथ्राक्स का जिक्र किया गया है। केमिकल भी उनमें वो डाला होता है और जाहिर है आप वो खत खोलते हैं तो आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। संगीन नताज की धमकियां, ऊपर लिखा होता है तारीके नामूसे पाकिस्तान। आपको याद होगा काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे तो मारगला की पहाड़ियों से एक मशकूक बैग मिला था। वहां चीफ जस्टिस की रहायश का नक्शा भी था और कुछ दीगर एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा हुआ था और नीचे वो एजेंडा था जो है नामूसे पाकिस्तान का, जो एक नई तहरीक। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सीटीडी के अफसर ने कुछ इंकशाफात किए हैं। एक खबर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि असल में अब कहानी क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भेजे गए इंथ्राक्स वाले खत के मामले पर डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी, एसएसपी सीटीडी हमायूं हमजा मुख्तसर अदालती नोटिस पर अदालत में पेश हुए। अच्छा जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया, यह बताएं कि तफ्तीश में क्या पेशरफ्त है। डीआईजी ऑपरेशन ने बताया कि हमने खतूत और उनके लिफाफे जो है एनालिसिस के लिए लैब को भिजवाए हैं। खतूत के लिफाफों पर लगी मोहर सही तौर पर पढ़ी नहीं जा रही। पोस्ट मास्टर जनरल को इस मुतल्लिक लिखा है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप अभी स्टैंप ही नहीं पढ़ पा रहे तो हम किसको क्या कहें। आपका स्टाफ सिर्फ नाकों पर खड़े होने और लोगों को तंग करना जानता है। हमें रोज शिकायतें आती हैं कि वकला को पुलिस नाके पर रोका गया है। आपने लेटर तज्जिए के लिए भिजवाने के अलावा क्या किया? अब तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे होते हैं, क्या पता नहीं चल सका कि ये कौन से डाकखाने से पोस्ट किए गए? अच्छा, आप सुनिएगा सबसे अहम चीज। सीटीडी अफसर ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये लेटर्स किसी लेटर बॉक्स से रावलपिंडी जीपीओ आए और फिर वहां से हाई कोर्ट डिलीवर हुए। अब इससे आगे नहीं मैं जाता। कहां से आए खत? रावलपिंडी से। रावलपिंडी कौन सा? वो रावलपिंडी जहां पे मरी रोड है, वो रावलपिंडी जहां पे जीएचक्यू है। अच्छा, अब जरा जाएं गूगल पे सर्च करें कि रावलपिंडी का जीपीओ किस जगह पे है। सदर के साथ है जीपीओ और जीपीओ से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे। पैदल जाएं तो 10 मिनट लगती हैं, कार गाड़ी या मोटरसाइकिल पे जाएं तो 4 मिनट लगते हैं। वहां पर है जीएचक्यू। अब रावलपिंडी, जीपीओ, सदर और 1 किलोमीटर के फासले पर जीएचक्यू। तो ये मैं कोई किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि जीएचक्यू से खत आए हैं, मैं आपको लोकेशन समझा रहा हूं कि इस लोकेशन से ये 18 जजेस को लिखे गए जो खत हैं वो जनाब आए हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि अब इसमें कौन सी कहानी है। चलें एक और खबर आपके सामने रखता हूं। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक खत आया है और यह खत पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानब से लिखा गया है। जरा मैं आपको बताऊं कि इस खत के अंदर है क्या। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन का वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को खत, वही ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा भी है। वाल्टन एयरपोर्ट से मुतल्लिक अरबों रुपए की मुबैना करप्शन पर तहकीकात कराई जाए। वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर, इसके बदले मुरीदके में सस्ती जमीन लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी को बड़ा नुकसान दिया गया।
वाल्टन एयरपोर्ट को 300 अरब रुपए कम दाम पर 50 अरब रुपए में बेचा गया। एयरपोर्ट की मालियत है 300 अरब से जायद की। एयरपोर्ट को बेच कितने में दिया गया है? सिर्फ 50 अरब में। यानी 300 अरब से जायद मालियत वाला बुरे हालात में भी एयरपोर्ट 50 अरब रुपए में जनाब किसी अपने बंदे को बेचा गया है। फरोख्त के बावजूद सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकाउंट में सिर्फ 1 अरब रुपए आए हैं। आप बताएं, 300-350 अरब रुपए का एयरपोर्ट 50 अरब में बेच दिया और अभी तक 1 अरब रुपया अकाउंट में आया है। तो इस तरह से ये शहबाज सरकार और ये सारी जो बदमाशियां जो सारी मिली हुई है वो सारे असास से बेच बेच के जो है वो मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कौम पर एहसान भी कर रहे हैं। अच्छा, बाकी बड़ी रकम कहां है, किसके खाते में गई है, तहकीकात कराई जाए, ये खत लिखा गया है। और नाम अच्छा, अब इसका जवाब जो आया है, नाम निहाद एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन का खत सरासर झूठ है, सीए। अब उन्होंने इस खत को फौरी तौर पर झूठ डिक्लेयर कर दिया, जैसे 6 जजेस के खत को, इल्जामात को काबीना ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब जरा एक और खबर मैं आपके सामने रखूं, यह खबर है जियो की, अंग्रेजी जुबान में है, बेनजीर शाह की खबर है जो अक्सर जियो पे एनालिसिस देती है। कहती हैं एसआईएफसी का तो आपको पता होगा, एसआईएफसी फौज के अंडर चलने वाला पाकिस्तान की मैशत के लिए अदारा, जो एक नई कमेटी बनाई गई जिसको लीड करते हैं आर्मी चीफ, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, एसआईएफसी ऑर्डर्ड बजट कट इंपीरियल्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वार्न एजुकेशन मिनिस्टर्स। अच्छा, सादा लफ्जों के अंदर एसआईएफसी ने ऑर्डर किया है कि जो पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज है ना, उनको जो 24 अरब रुपए दिए जाते हैं ना, वो बंद कर दें। कौन सी यूनिवर्सिटीज? जहां से मैं पढ़ा हुआ हूं, जहां से आप पढ़ते होंगे, जहां पे आम पाकिस्तानियों के बच्चे पढ़ते हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां, कोई बैरिया यूनिवर्सिटी नहीं, कोई और नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटियां, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जैसे सरगोदा यूनिवर्सिटी, जैसे बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी, जैसे कायद आजम यूनिवर्सिटी, जैसे नमल यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो जितनी भी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो जितनी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, फ्री में नहीं पढ़ते, वहां पे भी सेमेस्टर की 35,000 से लेकर 50,000 तक फीस होती है। यानी 35 किसी में, 35 किसी में, 40 किसी में, 35, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं। आप उनको सब्सिडाइज किया जाता है, गवर्नमेंट पैसे देती है किसी हद तक, हालांकि फीसेज भी काफी होती हैं उसके बावजूद। तो लिहाजा एसआईएफसी, जिनको आर्मी, और आप सादा लफ्जों के अंदर कहें कि आर्मी चीफ जो है वो रन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या जरूरत है, यानी इतनी बड़ी आप कहें कि मजबूरी क्या है, इनके पैसे कट कर लो। अंदाजा करें कि वो रियासत जिसकी तालीम प्रायोरिटी नहीं है, दिफाई बजट में से कट ना करो, किसी और चीज अयाशी में से कट ना करो, ये सड़कें जरा कम बना लो, खैर है, पुल जरा कम बना लो, खैर है, लेकिन यूनिवर्सिटीज की फंड कट करो, क्योंकि यहां आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और पढ़ गए तो शऊर आ जाएगा ना। अगर पढ़ गए शऊर आ जाएगा, वो इमरान खान के पीछे भागते फिरेंगे, आजादी, हकीकी आजादी के नारे लगाएंगे। लिहाजा इनको जाहिल रहने दो। अच्छा जी, चीफ जस्टिस इस पूरे निजाम के सहूलतकार हैं। काजी फायज ईसा का आज भी अदालत में रवैया जज के साथ खड़ा होने के बजाय एग्जेक्टिव के साथ खड़ा होने जैसा था। शौकत बसरा साहब की जानिब से यह कहा गया है, गुज़श्ता हफ्ते बुशरा बीबी ने मुझे कहा कि जज साहब से कहें मैं इत्तेकाफ बैठना चाहती हूं, अगली समात ईद के बाद रखें, मगर अदालत ने 2 अप्रैल को समात रख ली। मिशाल यूसुफजई है पीटीआई से, वो कहते हैं कि बुशरा बीबी ने दरखास्त की थी कि मैंने इत्तेकाफ बैठना है, रमजान का महीना है, तो कोई बात नहीं, अगले जो है वो आप महीने ईद के बाद रख ले समात, लेकिन उन्होंने समात फौरी तौर पर रखी और बुशरा बीबी आप इत्तेकाफ नहीं बैठ सकेंगी। अच्छा, आज फवाद चौधरी से पूछा गया,
एहतसाब अदालत के जो नए जज आए हैं नासिर जावेद राणा साहब की जानब से कि आपकी तो जमानत हो गई है, आपकी तो जमानत हो गई है, तो आप मुचलके क्यों नहीं जमा करवा रहे, आप क्यों नहीं जो है वो अपनी जो है मुचलके जमा करा के क्यों नहीं निकल रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि देखिए मैं तहरीरी ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद मुचलके जमा कराऊंगा। अच्छा, फिर नासिर जावेद राणा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुचलके जमा कराएं और बाहर आए, क्या आप अंदर बैठे हुए हैं। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि बाहर तो खैर क्या ही आना है, आपको पता है। उन्होंने कहा क्या हुआ है, क्या कोई और भी आप पे मुकदमा है इसके अलावा, कि आपको खतरा है कि किसी और मुकदमे में आप गिरफ्तार हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप अंदर ही रहें। तो फवाद चौधरी ने कहा कि जज साहब आप कितने भोले हैं, अब मुकदमा बनते हुए टाइम ही कितना लगता है, कितना वक्त लगना है, इतना ही वक्त लगना है कि यहां से रूपकार जमा होनी है, मुचलके जमा होने हैं और अडयाला जेल से निकलना है और दरवाजे पे गिरफ्तार हो जाना किसी नए मुकदमे में। तो लिहाजा इसलिए हम मुचलके ही जमा नहीं करवा रहे कि क्यों खज्जल खवार होना है। रमजान के महीने में आगे ईद आ रही है, ऐसे ही कभी इधर घुमाते फिरेंगे कभी इधर घुमाते फिरेंगे, तो इससे बेहतर ये है कि मुचलके जमा ना करवाए जाए। तो ये काजी फायज ईसा की अदलिया पर एतमाद है, एक आम पाकिस्तानी का, बल्कि आम क्या पाकिस्तानी, एक अशराफिया के बंदे का जो उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। फवाद चौधरी कोई आम बंदा तो नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे एतमाद नहीं है अदालतों के फैसलों पर, तो लिहाजा बेहतर है कि मैं बजाय खज्जल खवार होने के यहां पर ही रहूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।